अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़रा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग बाय फ़रा मिर्ज़ा। आज की हमारी रेसिपी है सरसों का साग। चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 किलो मैंने सरसों का साग लिया था, 1 किलो पालक लिया था और इन सबको कट करके बॉईल करने रख दिया था। ये बॉईल होकर रेडी हो चुका है और मैंने इसका पानी निकाल दिया है और इसको थोड़ा सा निचोड़ लिया है ताकि इसका खराश ख़त्म हो जाए। बॉयल साग को कढ़ाई में डालेंगे। 1 स्पून अदरक, 1 स्पून लहसुन, 3 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और 1.5 पाव दही इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखना है। साग को और दही को, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे हम, 1 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हल्की आंच पर हम रख देंगे पकने के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और दही जो पानी छोड़ेगी वो भी खुश्क हो जाए। ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। एक पैन लेंगे और उसके अंदर 4 स्पून आटे के ऐड कर देंगे और उसको हल्की आंच पे भून लेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, गोल्डन वगैरह नहीं करना है, बस थोड़ा सा कि आटे का कच्चापन दूर हो जाए। देखें, अब साग का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जो आटा हमने इसमें फ्राई किया था, भुना था जो, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। आटा इसलिए ऐड किया जाता है इसके अंदर ताकि जो साग है वो थिक हो जाए। ये देखें, आटे ने साग का पानी जज़्ब करना शुरू कर दिया है और अब ये थिक होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम चमचा चलाते जाएंगे इसको ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसे ढक्कन ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। देखें, साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी तरह से घुटाई कर लेंगे। साग को जितना अच्छा घोटेंगे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अगर साग को घोटना नहीं चाहते आप लोग तो इसे ठंडा करके और ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ की घुटाई का टेस्ट आता है वो ब्लेंडर से नहीं आता। ये देखें, हमारे साग की अच्छी तरह से घुटाई हो चुकी है और कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। स्मूथ सा पेस्ट तैयार है ये। अब हम देसी घी का इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने लिया है 2 चम्मच बड़ी भर के देसी घी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी इसलिए डाल रही हूँ कि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे हमने 1 बड़ा प्याज लिया है। साग के बहुत सारे फ़वाइद हैं और साग जो है वो हमारी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। इसमें पालक ऐड हुई है तो पालक जो है वो खून की कमी नहीं होने देता, आँखों की कमज़ोरी दूर होती है इससे। ये देखें, अब हमारी प्याज हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है और अब हम इसमें 5 जवे लहसुन के काट के वो ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली साबुत और रेड चिली गोल वाली, और 1 चमचा इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने देंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये इसमें हमने जो लहसुन ऐड किया है ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है साग में। भंगार हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे साग में डाल देंगे और डिश आउट कर लेंगे साग को। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।